अच्छा सर, जो मुज़ाकरात अब हो रहे हैं, आपको लगता है कि बानी पीटीआई की रिहाई को लेकर हुकूमत के ऊपर काफ़ी प्रेशर है? हालांकि हुकूमत कह भी रही है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे हमारे अंदरूनी मुदाखलत करें या फिर हम पर प्रेशर डालें, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से 20 जनवरी के बाद हमारी हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर आता है तो आर वी इन द पोजीशन टू बेयर दैट? तो व्हाट आपने अंग्रेजी में क्या फरमाया एकदम? कि सर हम आर सकत वी रखते हैं कि उसको डील कर सकें उस प्रेशर को? नहीं लगता तो नहीं प्रेशर को डील कर सकते। आता है कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। ट्रंप क्या करता है, करेगा कि नहीं, ट्रंप को पाकिस्तान की इतनी परवाह है कि नहीं। पर जहाँ तक ताल्लुक़ है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त हमारी हुकूमत है, ये वो प्रेशर दबाव बर्दाश्त कर ले। इसने तो पहले ही घुटने टेक दिए। आप देखें अभी ट्रंप आया भी नहीं, ट्रंप ने कोई बात ही नहीं की। उसके किसी एड ने, किसी साथी ने एक मुबम सी बात की है कि यूँ होना चाहिए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट का आलम यह है कि पहले से ही घुटनों में पड़ गई है। इन्होंने पहले से ही, अब राना सनाउल्लाह का बयान पढ़े खुद, और वो एडवाइज़र, पॉलिटिकल एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर के, और इसके अलावा भी दो तीन और वज़रा अब आ चुके हैं मैदान में। इसमें उन्होंने कहा है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान, नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब को मिल बैठकर बात करनी चाहिए। अब वो तो पहले से ये अमरीकनों को सुना रहे हैं कि हम तैयार हैं, और साथ सज़ाएं कर रहे हैं ताकि अमरीकनों को ये कह सकें जी ये अदालती मामला हो गया है। और सर, जो पीटीआई की तरफ से डिमांड्स रखी गई हैं जिसके अंदर सियासी कैदियों की रिहाई है, ख़ुद बानी पीटीआई की रिहाई है, और स्पेसिफिकली जुडिशल कमीशन वो चाहते हैं बनना। हमारी कोई हिस्ट्री जुडिशल कमीशन को लेकर कोई इतनी अच्छी तो है नहीं। मतलब अगर वो बन भी जाए तो आपको नहीं लगता वो हुकूमत के हक़ में ही जाएगा जुडिशल कमीशन बनना? हाँ, मेरा तो ख्याल है हुकूमत के हक़ में जाएगा बिल्कुल। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये, अब आप बानी पीटीआई कहते हैं, साथ आप कहते हैं कि ये जो मीडिया है ये आज़ाद है। बानी पीटीआई का नाम तो ले नहीं सकते आप, तो आज़ाद तो ना हुआ। पर बहरहाल ये इमरान खान जो मुझे उसकी इस बात की समझ नहीं आती कि जुडिशल कमीशन, तो ये इसमें मुझे नहीं समझ आती उनको क्या फ़ायदा होगा बानी पीटीआई को और पीटीआई को कि वो जुडिशल कमीशन करवा लेंगे। ये तो गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल था इस वक्त तक मान गई होती गवर्नमेंट, लेकिन हुकूमत फिर घबराती है कि किसी और के पास फैसला चला जाए, वो कितना भी कमज़ोर और कितना भी वो मातहत हो या बज़ाहिर मातहत हो, वो जो इदारा है, वो जज जो है, ख़ासकर अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो वो मुश्किल में पड़ डाल दिया इन्होंने जज साहिबान को मज़ीद। और सर, ये जो डिमांड कर रहे हैं सियासी कैदियों की रिहाई, ये कितना हुकूमत के लिए करना काबिल अमल है? क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि मुज़ाकरात चले हो तो रहे हैं हुकूमत के साथ, लेकिन पावर तो किसी और के पास है। नहीं, हुकूमत के लिए काबिल अमल है अगर वो उस किसी और से ही, जिसको आपने इतना वाज़े तौर पे कह दिया और मैं उससे एग्री करता हूँ। जब पावर किसी और के पास है, मैं ख़याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है वाली बात है, तो ये जो फ़ौजी अदालतों का भी मामला है और ये कि उनकी रिहाइयाँ हो जाएंगी जैसे चाहेंगे, तो वो ख़याल किसी और का है और सोचता कोई और है वाली बात है। मैं तो ये पसे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना और पसे आईना कोई और है, पेशे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो ये यहाँ सूरत हाल तो यही चल रही है, और इसमें मेरा ख़्याल है कि वो फ़ौज और अस्करी इदारे को भी सोचना पड़ गया है। वो इस बात पे घबरा ज़रूर गए हैं कि ये ट्रंप आ रहा है। गो जैसे मैंने कहा, मैं ट्रंप से कोई इतना नहीं रखता उम्मीद क्या, मैं ऐसी सोच भी नहीं चाहता कि वो इंटरफियर करे। पर ये हमारी गवर्नमेंट तो बिल्कुल दहल गई है, ये तो घबरा गई है। और आपने देखा हुआ है कि चेहरे सबके उतरे में परमानेंटली
प्राइम मिनिस्टर के और मियां नवाज शरीफ साहब के तो देख लें आप, खुद देख लें उनमें कितना फ़र्क आया है। और मुस्कुराहटें नहीं हैं, और बस एक तरफ से भी उनको दबा के रखा हुआ है, दूसरी तरफ से भी दबा के रखा हुआ है। बिटवीन दी स्टार्स एंड द यूनिफॉर्म वो बड़े फंसे बैठे हैं। बिल्कुल सही।